यह कहानी एक छोटे गिलहरी सैमी की है जो जंगल में रहता है। एक सुबह सैमी जंगल के बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने भाई बहनों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है। सैमी बहुत छोटा है और उसे पेड़ पर चढ़ने में कठिनाई होती है। उसके भाई बहन आसानी से ऊपर पहुंचकर नट्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सैमी बार बार फिसल जाता है। सैमी बहुत हिम्मत रखता है, पर वह अपने छोटे आकार की वजह से निराश महसूस करता है। अपने परिवार के घोंसले में, जहां उसके भाई बहन खुश होकर नट्स खा रहे हैं, सैमी चुपचाप एक तरफ बैठकर सोचता है। शाम को जब सूरज ढल रहा होता है, सैमी अकेला एक शाखा पर बैठकर आसमान की ओर देखता है। उसके मन में आशा और कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है। वह खुद को साबित करना चाहता है। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ों को झुका दिया और पत्तियां हवा में उड़ने लगी। सैमी, छोटी गिलहरी, एक शाखा को कसकर पकड़े रहा ताकि तेज हवाएं उसे उड़ा न दें। पूरा जंगल तूफान से बुरी तरह हिल रहा था और सैमी की छोटी सी जान खतरे में थी। जब तूफान थमा, जंगल का फर्श टूटे हुए पेड़ों, शाखाओं और बिखरे हुए नट्स से ढका हुआ था। सैमी गहरी चिंता में जंगल को देख रहा था। उसके परिवार के सदस्य पास ही एक साथ बैठे थे, सर्दियों के लिए खाने की चिंता करते हुए। तूफान ने उनकी खाद्य आपूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। हालात कठिन थे, लेकिन सैमी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जंगल के किनारे खड़ा था, हाथ में एक छोटी टोकरी लिए, और ठान लिया कि वह खाने का सामान इकट्ठा करेगा। तूफान के बाद का जंगल अब पहले जैसा नहीं था, काला और डरावना लग रहा था। फिर भी सैमी के चेहरे पर एक अटल संकल्प था। सैमी धीरे धीरे जंगल में चला, जहां चारों ओर पेड़ टूटे पड़े थे और वातावरण भयावह और शांत था। वह ध्यान से जमीन से नट्स और एकोर्न उठा रहा था। तूफान के बाद भी सैमी ने अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने का काम शुरू कर दिया। उसका साहस और दृढ़ निश्चय ही उसे आगे बढ़ा रहा था। सैमी ने एक झाड़ी के नीचे एक घायल पक्षी की हल्की चहचहाहट सुनी। पक्षी के टूटे पंख और आंसुओं भरी आंखें देखकर सैमी ने कंपैशन से भरपूर होकर उसके पास जाकर मदद की पेशकश की। सैमी ने पक्षी के सामने कुछ नट रखे, जिसे पक्षी ने आभार के साथ खाया। झाड़ी की छांव में हल्की और गर्म रोशनी वातावरण को सुकूनदायक बना रही थी। सैमी ने पक्षी के साथ समय बिताया, उसे सांत्वना देते हुए और आराम करते हुए देखा। पक्षी धीरे धीरे शांत और आरामदायक महसूस करने लगा। जब पक्षी मजबूत हो गया, उसने सैमी की ओर आभार से देखा। सैमी ने उसे प्यार से सिर पर थपथपाया और अपने रास्ते पर बढ़ गया, पक्षी को सुरक्षित छोड़ते हुए। कुछ देर आगे चलने के बाद सैमी ने जंगल के बीचों बीच एक छोटे खरगोश को देखा, जो डर के मारे कांप रहा था। खरगोश की बड़ी भयभीत आंखें सैमी की ओर देख रही थीं। सैमी ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। सैमी ने खरगोश को सांत्वना देते हुए मुस्कान दी। खरगोश धीरे धीरे शांत होने लगा और दोनों ने जंगल की ओर मिलकर चलना शुरू किया। सैमी ने रास्ता दिखाया। सैमी और खरगोश ने घने जंगल को पार किया। सैमी ने अपनी दिशा की समझ का उपयोग करते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाया। जंगल में कुछ ही सूर्य की किरणें छनकर आ रही थीं, लेकिन दोनों का उद्देश्य स्पष्ट था। खरगोश का बिल नजर आने लगा और वह राहत के साथ कूद पड़ा। सैमी ने संतोष से देखा जब खरगोश अपने परिवार से मिल गया। इसके बाद सैमी ने खुशी खुशी अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। सैमी ने देखा कि सूरज ढल रहा है और जंगल में लंबे साए पड़ रहे हैं। उसकी टोकरी भोजन से भरी हुई थी और वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट नजर आ रहा था, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी। सैमी के घर लौटने पर उसका परिवार खुशी और राहत से उसे घेरे हुए था। उनके घर की गर्म रोशनी पूरे दृश्य को चमकदार बना रही थी और उनकी खुशी सैमी को सुरक्षित देखकर स्पष्ट थी। सैमी का परिवार उसके चारों ओर बैठा था और वह अपनी दिन भर की कहानियों को साझा कर रहा था। कैसे उसने पक्षी, खरगोश और चूहे की मदद की। उसका परिवार उसकी बहादुरी और दया से प्रभावित था और उसकी प्रशंसा कर रहा था। सैमी के पिता ने उसे गर्व से गले लगाया और बताया कि वह अब सिर्फ सबसे छोटा गिलहरी नहीं, बल्कि जंगल का सबसे बहादुर गिलहरी है। इस दृश्य में गर्मी और गर्व की भावना थी, क्योंकि सैमी का परिवार उसकी बहादुरी का जश्न मना रहा था।
जैसे कि आपने देखा, सैमी ने तूफान के बाद अपने परिवार और अन्य प्राणियों की मदद की। उसकी बहादुरी और दया से प्रभावित होकर जंगल के जानवर मिलकर सर्दियों की तैयारी करने लगे। अंत में सैमी को नायक मानकर सम्मानित किया गया। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। मैं वादा करता हूँ कि आगे भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनाऊंगा।